हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। ये रहे वो तमाम सबूत जिनके ज़रिए मैं आपको बता सकूँगा कि क्यों खुसूसी तौर पर इस इलेक्शंस में पाकिस्तान की बड़ी मजहबी सियासी जमातों के सरबराहान या उलमा कामयाबी हासिल क्यों न कर सके, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, TLP हो, या फिर वो औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब की टीम हो, या वो अहले हदीस भाई हों, या वो उलमा जिनके अपने इलाके में सिर्फ़ उनके काम, उनके किरदार, उनकी खिदमत की वजह से इज़्ज़त व क़दर थी, उनको भी इलेक्शन में मायूस करके उनके मुकाबले में किसी मज़हब से दूर शख्स को कामयाब क्यों कर दिया गया। ये कोई अभी का सिलसिला नहीं है। इसकी नौजवान नस्ल के ऊपर काम पिछले 20-22 साल से इनकी जहन साजी हो रही थी, जिसका रिज़ल्ट हमें इस इलेक्शन में देखने को मिला है। ऐसे ऐसे उलमा जिनके इलाके में बहुत इज़्ज़त कदर है, लेकिन लोग उनको मस्जिद का इमाम देखना चाहते हैं, मसाइल उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको इलेक्शन में कामयाब क्यों नहीं करना चाहते। आइए बात करते हैं, असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये जो दोनों रिसर्च हैं मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ख़ुद उसको पढ़ भी सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को भी ज़रूर मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। आज से तकरीबन 24 साल पहले इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान के नाम से एक रिसर्च हुई। रिसर्च किसने की? RAND, रैंड के नाम से ये नेशनल डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है जिनकी सजेशन को मगरब में बहुत तस्लीम किया जाता है। इन्होंने फिर 2004 में एक और रिसर्च की जिसका टाइटल था हाउ वेस्ट कैन काउंटर रेडिकल इस्लाम, मतलब मगरिब किस तरीके से ऐसी सोच वाले लोग जो कि इस्लामी निज़ाम चाहते हैं उनको किस तरीके से हरा सकता है, आवाम को उनसे दूर कर सकता है, फिर उनको ख़त्म कर सकता है। इन्होंने मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा था फंडामेंटलिस्ट, वो लोग जो इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा था ट्रेडिशनलिस्ट, जो कि हमारे उलमा हैं। इनका कहना था कि अगर उलमा से आवाम को दूर कर दिया गया और इनके बीच में तकसीम डाल दी गई, और फंडामेंटलिस्ट वो उलमा जो कि सियासत में मौजूद हैं, इनको भी बदनाम कर दिया गया और इनको भी दहशतगर्द करार दे दिया गया या इनको भी करप्ट करार दे दिया गया, तो आवाम इनसे दूर हो जाएगी। उसके बाद आएंगे मॉडर्निस्ट, वो मॉडर्न जो कि जिसमें बाकायदा है, इन्होंने खुद कहा है कि ये अमेरिका की पॉलिसीज़ में इनकी मदद अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमें न मॉडर्निस्ट से कोई मसला है, हमें न बाकियों से कोई मसला है, हमें मसला है इन ट्रेडिशनलिस्ट उलमा से और उनसे जो कि फिर सियासी उलमा है, इन लोगों से भी मसला है, क्योंकि ये अमेरिका की या फिर जो कुफार की पॉलिसीज़ हैं इसको पाकिस्तान में तस्लीम नहीं करना चाहेंगे, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल पर काम किया गया, जहन साजी की गई, फिल्मों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया और उलमा को इतना बदनाम कर दिया गया और उलमा कि ये नाम इतना बदनाम कर दिया गया कि एक आलिम दीन जिसके ऊपर ना कोई करप्शन साबित हो, मैं ये कोई सियासी वीडियो नहीं बना रहा, मुकम्मल गैर सियासी होकर सोचिएगा, एक आम आलिम दीन को देखकर सोचिएगा कि क्यों एक आलिम नमाज़ पढ़ा सकता है, जनाजे पढ़ा सकता है, आपके मसाइल बता सकता है, दीन पढ़ा हुआ है, दीन ने बताया कि प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, दीन ने बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम उसको इलेक्शन में कामयाब क्यों नहीं देखना चाहते? उसकी वजह यह है कि जहन साजी ऐसी कर दी गई कि इनको बदनाम कर दे कि एक आम मेरे जैसे दिखने वाले शख्स को बहुत ज़्यादा जो है वो एक हीरो बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया, जिसकी वजह से आवाम, हमारी जो नौजवान नस्ल इतनी अंधी हो गई मोहब्बत में, ब्रेन वॉशिंग में, जहन साजी में, कि इनके सामने आप कोई भी सबूत ला के रखो, इनके सामने आप कोई भी दलील ला के रखो, इनके सामने आप कुछ भी बयान करो, ये आगे से गालियाँ देंगे, ढोल की थाप पर रक्स करेंगे, मस्जिद के सामने जाकर रक्स करेंगे, उलमा को गालियाँ देंगे, दीन का मजाक उड़ाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ जहन साजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में 3 साल से उलमा की, 4 साल से उलमा की हुकूमत है, 40 साल जंगें रहीं, इसके बावजूद यहाँ पर डॉलर पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ता है, यहाँ पर महंगाई पाकिस्तान से कम है, यहाँ इनकी करेंसी पाकिस्तान से महंगी हो चुकी है। क्यों? कि जब उलमा दीन को सीखते हुए अपना निज़ाम लाते हैं, दीनी निज़ाम लाते हैं, तो फिर उससे बेहतरीन निज़ाम कोई भी नहीं हो सकता। ये मैं और आपको हमें खूब तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे ऊपर ब्रेन वॉशिंग की गई, जहन साजी की गई, जिसकी वजह से हमारे नौजवान नस्ल इससे दूर हो गई। अब आते हैं एक और पॉइंट की जानिब कि इसको काउंटर कैसे करना है। ये ऐसा नहीं होगा कि अगले इलेक्शन तक तमाम के तमाम लोग ठीक हो जाएंगे, जितने जलसे करने कर लो, जितनी दलीलें देनी है देनी है। इसी सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसी नौजवान नस्ल की जहन साजी दोबारा से करें। याद रहे कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि वो उलमा ने सोशल मीडिया पर ज़्यादा काम नहीं किया, कैंपेन ज़्यादा नहीं की, इस वजह से हार गए, नहीं 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 नहीं, उलमा ये
कैंपेन कर ही नहीं सकते। ये सोशल मीडिया जिस तरीके से बाकी पार्टीज इस्तेमाल करती है, उलमा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, प्रोपेगेंडे में झूठ बोलना पड़ता है, तस्वीरें एडिट करनी पड़ती हैं, लोगों को बदनाम करना पड़ता है, लोगों की वीडियोज़ लीक करनी पड़ती हैं, तब जाके आपका प्रोपेगेंडा कामयाब होता है। झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है कि वो सच लगने लग जाए। उलमा इलेक्शन जीतने के लिए, सीट जीतने के लिए इस तरह की हरकतें कभी न करेंगे, न उनको उनके तलबा करने देंगे और न वो अपने तलबा को करने देंगे। मतलब ये दीन अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिफ्स कर लिया होता है कि उनको बार बार उनका ज़मीर मलामत करता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो क्या होगा। मैं तमाम उलमा की कुछ उलमा जो होंगे वो गलत होंगे शायद, लेकिन मैं मजमूई तौर पर ये बात कर रहा हूँ। तो हमें बग़ैर प्रोपेगेंडे के, बग़ैर झूठ बोले, बग़ैर तस्वीर को एडिट किए इन नौजवानों को वेलकम करना है। नौजवानों के साथ बैठे हैं, उनके साथ बात करें। अगर वो गाली दे तो गाली सुन के उनको बोले कोई बात नहीं, वैसा ख़ातमुल जाहिलून क़ालू सलामा, सलाम करके निकल जाए। लेकिन अपनी कोशिश जारी रखें, कोशिश जारी रखें, कोशिश जारी रखें, क्योंकि जो आलिम इलेक्शन में हारा है वो ये कभी नहीं कहे कि आज के बाद मैं नमाज़ नहीं पढ़ाऊँगा। आप सोचे तो सही, एक बंदे के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे, लेकिन आप उसको वोट नहीं दे रहे। वो कहे कि जाओ मैं नमाज़ नहीं पढ़ा रहा, जाओ मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा रहा। ऐसा तो नहीं हुआ। वो फिर भी कुरान पढ़ाएंगे, वो फिर भी नमाज़ें पढ़ाएंगे, वो फिर भी जनाजे पढ़ाएंगे, वो फिर भी आपके मसाइल हल करेंगे, वो फिर भी आपके लिए माशरे में अच्छा किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। तो हमें भी ये करना है कि हमें भी नौजवानों को अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता से लेकर आना है। इस तरह की रिसर्चेस को शेयर करें, यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंसेस करें और मदारिस में कॉन्फ्रेंसेस करें, मदारिस में यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को बुलाएं, उनको बताएं कि हम सिखाते क्या हैं, हम बताते क्या हैं, हम हमारा किरदार क्या है, अपनी तारीख़ उनको दिखाएं, अपनी कुर्बानियाँ उनको बताएं। यूनिवर्सिटीज़ में ख़ुद जाएं। जो बच्चे मदारिस की अच्छी इंग्लिश बोलते हों या अच्छी उर्दू बोलते हों, उनको चाहिए कि प्रेजेंटेशंस तैयार करें, यूनिवर्सिटी के बच्चों के सामने प्रेजेंटेशंस दें, ताकि इन नौजवानों को बचाया जा सके। मैं हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे क़द्र वाले, ऐसे ऐसे नूरानी चेहरों को हरा दिया गया और किसी शराबी को जितवा दिया गया, किसी बदकिरदार को जितवा दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि फ़लाँ बिन फ़लाँ हीरो है तो उस वो इलेक्शन में किसी को भी खड़ा करेगा हम वोट देंगे। ये होती है जहनसाजी। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात को कि अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने करीना कपूर को खड़ा कर दिया इलेक्शंस में, तो क्या मदारिस के तलबा वोट देंगे? नहीं देंगे। लेकिन किसी दूसरे शख्स ने किसी आलिम के मुकाबले में एक टिकटॉकर को खड़ा कर दिया, किसी तवाइफ को खड़ा कर दिया, लोग फिर भी वोट देंगे। हम इसी को वोट देंगे भाई, कुछ भी हो जाए हम इसी को वोट देंगे, क्योंकि हमारा हीरो वो शख्स है। मैं नाम इसलिए बहुत नहीं ले रहा हूँ कि लोग फिर इसको मुकम्मल तौर पर सियासी वीडियो समझने लग जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना काम जारी रखें। 10-15 साल लगेंगे जहनसाजी करने में, लेकिन आए मिल के हम कोशिश करते हैं कि हम जहनसाजी करेंगे, करके रहेंगे और इंशाअल्लाह उलमा की जो कदर है, उलमा का जो असल काम है, जो कि सियासत है, जो कि हमारे ऊपर हुक्मरानी करना है, जो कि मुल्क को चलाना है, उसमें हम उलमा को कामयाब करेंगे। मैं किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं हूँ, किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, किसी आलिम दीन के ऊपर हाथ पे बेत नहीं की हुई है, कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, दुनिया घुमा हूँ, चीज़ें देखी हैं। इस वजह से मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने पेजेस पर अपलोड कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह जो भी सवाल होगा मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।